कोयले की दलाली करते हुए हाथ काले होने का रोना भी रोते रहना, यह सिर्फ पाकिस्तान से आप सीख सकते हैं। लेकिन अब इधर देखिए अमेरिका क्या करने वाला है। अमेरिका देने वाला है AIM-120C एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब ये क्या है, जरा इधर आ जाइए। ये एक एयर टू एयर मिसाइल जो कि जाहिर है फाइटर जेट से फायर की जाती है, और यह मिसाइल कहा जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट है और भारत के पास, भारत के राफेल में लगने वाला जो अस्त्र है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक इसकी मारक क्षमता है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर की है। इसका वॉरहेड 25 किलोग्राम तक का हो सकता है। इसकी जो स्पीड है 4900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये इसमें गाइडेंस सिस्टम, मतलब एक तरीके से जैसे आप इसको मोबाइल दे दीजिए, किसी मिसाइल को फायर कीजिए और उसको मोबाइल भी दे दीजिए कि बीच में हमसे कम्युनिकेट करते रहना, बात करते रहना, हम बताते रहेंगे कहां जाना है। उस तरीके से गाइडेंस सिस्टम भी है, लक्ष्य खुद ट्रैक करता है। और लॉन्च प्लेटफॉर्म F-15 से F-16 से F/A-18 F-35 इसमें से किसी से भी इसको इंटीग्रेट करके इसको लॉन्च किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये आ जाता है तो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होगी। तो इधर अमेरिका को साधना, अमेरिका से अपने यहां के रेयर अर्थ मेटल समेत न जाने क्या क्या सौदे करना, बदले में उधर से फेवर लेना, यह भी कहला देना ट्रंप के जरिए कि ये तो हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। और इधर देखिए इस तरीके की चिंताएं भारत के लिए, और फिर यह भी कह देना कि हम आतंकवाद के सताए हुए हैं। सर ये क्या वाकई, एक तो ये इनको मिल जाएगा क्या, और ये कितना बड़ा गेम चेंजर है, क्या है, जरा अगर हमको बताएं। देखिए जो AMRAAM की जब बात करते हैं उनके पास ऑलरेडी है साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं है। F-16 जो है आज के लिए ऑपरेशनल 76 उनके पास में है। F-16 100 की नफरी थी और वो और मांग रहे हैं 2 स्क्वाड। देखिए AMRAAM जो है, यदि आपको पता होगा 2016 में जो हम अभिनंदन गए थे तो उनका जो MiG-21 AMRAAM से ही मारा गया था, माने उन्होंने मारा था, उसको डाउन किया था। AMRAAM उनके पास में है। अभी जो है रायथॉन जो कंपनी है वो उनके $2.14 बिलियन का इनके हुआ 2030 तक, क्योंकि इनके पास यदि 76 F-16 है, इसके अलावा और कुछ उस पर नहीं लग सकता बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने F-16 को रेलेवेंट बनाने के लिए एक तरीके से ये झुनझुना पकड़ा दिया गया है पाकिस्तान को, या पकड़ा दिया जाएगा ये? एब्सोल्युटली। आपने इसका भी सुना होगा, जो इनका PE था 50, यू नो चाइनीज था, वो भी तो बियॉन्ड विजुअल रेंज था, एयर टू एयर मिसाइल था, उसकी हर्ष आपने देखी थी। और AMRAAM का टुकड़ा जब हमारे 2016 में भारत में मिला हुआ था, वो भी अनफायर्ड था, उन्होंने फायर किया था, क्योंकि 2 F-16 एयरबॉर्न हुए थे जब हमारे M21 उधर से गया। जब आप जानकारी दे रहे हैं सर, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि अस्त्र के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये असल में ये बहुत खतरनाक होने वाला है। AIM-120 ये बहुत उम्दा है अस्त्र के मुकाबले, और इसलिए भारत के लिए चिंता की बात है। कंपैरिजन में आपके सामने फायर करता हूं, बहुत जल्दी से कंपैरिजन रखिए सामने प्लीज। और फिर मैं सिन्हा साहब से पूछता हूं कि सर ये कंपैरिजन भी ड्रॉ किया जा रहा है कि कई मायनों में जब इसको देखा जाता है पैरामीटर्स के हिसाब से तो ये सुपीरियर है, क्या ये बात सच है? अब ये सारे नैरेटिव्स हैं, ये आप जो कोई आप किसी एयरफोर्स से पूछिए ना, यदि इतना ही आप ये था, AMRAAM अभी भी था सर इनके पास में, क्यों नहीं इन्होंने गिराया, क्यों नहीं हमें मार दिया, क्यों नहीं हमारे रफेल गिर गए, एक भी तो गिरा नहीं ना साहब, कहीं प्रूफ मिला भारत में? AMRAAM इनके पास पहले भी था, अभी जो आने वाला है, जो एक खेप आएगा 2030 में आने का है, और उसके लिए इन्होंने $2.41 बिलियन का उन्होंने किया है उनके साथ। रायथॉन कंपनी को देगी, यदि इन्होंने F-16 रखना, इसके अलावा लगाएंगे क्या? इसके अलावा और तो कोई है नहीं। तो ये असल में दिखाने वाले दांत, ये सब अगर ये दिखाने वाले दांत ज्यादा हैं तो जाहिर है ये आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर देता है। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री जो कि आप वैसे ही जानते हैं कि वो किसी काम की नहीं है, अगर उसको ये आगे आया कि हमारे पास तो ये भी है और ये भी है, असल में वो काम का है नहीं, जंग के दौरान चलने वाला है नहीं, तो ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव कितना ज्यादा होगा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। उधर चाइना क्या कर रहा है? अमेरिका को साधा कुछ फेवर मिल रहा है, इधर चाइना क्या कर रहा है? इस बात से बहुत नाराज हो रहा है। चीन से पाकिस्तान को झटका। अगली खबर देखिए, चीन ने रेयर अर्थ निर्यात पर रोक लगा दी है। आपको याद होगा, वो विजुअल याद होगा जहां पर आपको यह पता होगा कि इस तरीके से बॉक्स में रेयर अर्थ मेटल के टुकड़े लेकर प्रेजेंट किया गया था ट्रंप को, और ट्रंप को बड़े गौर से देख रहे थे, और कहा जा रहा था कि यह चाइना को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, और इसीलिए चाइना ने यह तय कर दिया है कि जहां पर भी माइनिंग या प्रोसेसिंग होगी अब वो बहुत सख्त निगरानी के साथ होगी। और यह बात पाकिस्तान को अंदर ही अंदर थर्रा रही है। हालांकि पब्लिकली चाइना ने यह मेंटेन किया कि नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो इन जनरल सिनेरियो को देखते हुए हमने यह कदम उठाया है, पाकिस्तान को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, या पाकिस्तान को देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए इस समय
चीन जो है वो पाकिस्तान में फंसा हुआ है। एक तो सीपेक उनका प्रोग्राम चल रहा है जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और पाकिस्तान ये जानता है, ये चाहते हुए भी चीन वहाँ से वापस नहीं आएगा। दूसरी जो स्ट्रैटेजी जो आप अभी ग्राफ में दिखा रहे थे कि वो कर क्या रहा है अमेरिका इस समय पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया को वो एंटाइस करने की कोशिश कर रहा, पटाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने पाकिस्तान को ये चीज़ें बेची हैं, आप भी हमसे खरीदिए। चलिए इन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर्स का खरीदा, आप हमसे 25 बिलियन डॉलर्स का खरीद सकते हैं क्योंकि इनके पास चाइनीज भी हैं और अब अमेरिकन भी आ गए। तो ये दो स्ट्रैटेजी पे इस समय अमेरिका काम कर रहा है और अमेरिका ये भी जानता है कि आने वाले दिनों में अगर फील्ड मार्शल वहां के रूलर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, जिसकी ज्यादा संभावना है, तो पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्म्स परचेज और उन पर जो डिपेंडेंस है चीन का वो खत्म कर पाएंगे। कहा यह जाता है कि कभी भी दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए। क्या बहुत सारी कहावतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान पर लागू नहीं होती? अमेरिका को भी साध रहा है, चाइना को भी साध रहा है और दोनों से अपनी ज्यादातर इच्छाएं तो पूरी करवा ही रहा है। साहब इसके पहले भी वो करता रहा है। 71 में क्या हाल हो गई आपने देखा कि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं था, चाइना के साथ में। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, दो नाव में जब दो पैर लेके चलेंगे तो आप नीचे घुरेंगे ही। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ना तो इनको 80% जो इन्होंने एमिनेशंस और अपने आर्म्स खरीदने चाइना देने वाला है। चाइना फंस चुका है। पूरी चाइना के अंदर में जाइए और उसकी लिटरेचर पढ़िए। लोग कहते हैं कि क्यों दे रहे हैं आप इनको, क्यों इनको आप भेज रहे हैं, और आप कहते हैं, ये लोग तो कहते हैं अंदर देखिए ना अनरेस्ट कितना हो रहा है। और वहां अफगानिस्तान 35 देना चाहते हैं। एक तो अंदर इतना ज्यादा अनरेस्ट और उधर अफगानिस्तान के कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा मुसीबतें आप पर आती हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है और आप सुधरते हैं।